हेलो दोस्तों, क्या आप रेडी हैं एक नई कंट्री के बारे में जानने के लिए और कैसे इस कंट्री में वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस कंट्री में जाकर काम कर सकते हैं? क्या आप भी ये जानना चाहते हैं? आपको बता दूं कि आज मैं एक यूरोपियन कंट्री नहीं बल्कि एक अमेरिकन कंट्री की बात करने वाला हूं और वो भी साउथ अमेरिकन कंट्री। दोस्तों, ये कंट्री लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है। तो इस कंट्री के अगल बगल कंट्रीज के बारे में बात करने की कोई जरूरत है ही नहीं, आप सब इस कंट्री को नाम से ही जानते होंगे। जिस कंट्री की बात मैं आज करने वाला हूं उस कंट्री का नाम है ब्राजील। दोस्तों, वैसे तो बहुत से लोगों ने ब्राजील के गानों पे बहुत सारा डांस किया होगा, रिमिक्स में जब बजते हैं ब्राजील, लेकिन शायद आप लोगों को ये नहीं पता कि ब्राजील में काम करने के लिए आपको वर्क परमिट के लिए कैसे अप्लाई करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है, एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है। तो चिंता मत कीजिए, आपका भाई आ चुका है और आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के सिर्फ इसीलिए आया है क्योंकि आज वो आपको ये बताएगा कि भैया ब्राजील में वर्क परमिट कैसे पाए। मैं आपको अलग अलग कंट्रीज के बारे में इसीलिए बताता हूं क्योंकि कुछ लोगों का सपना होता है अमेरिका में जाके काम करने का, यूरोप में जाके काम करने का, कनाडा, मतलब सब अलग अलग जगह जाना चाहते हैं। कोई दुबई जाकर के खुश है तो कोई कनाडा जाके खुश है। तो इसीलिए मैं आपको हर ऑप्शन देता हूं कि भैया लीजिए ये ऑप्शन, ये आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आप कहां जाना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर आप भी ब्राजील के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज या फिर बाहर की कंट्रीज में अप्लाई करने के लिए कौन सी एजेंसी बेस्ट है या फिर किसी एजेंसी की मदद लेना चाहते हैं आप, वो भी मैं ही आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल आप टेंशन छोड़ दीजिए। जॉब्स के बारे में जानना है, एजेंसीज के बारे में जानना है, बेसिक नॉलेज चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगी, लेकिन अलग अलग जगह पे। अभी यहां पर इस चैनल पे जो कि हमारा मेन चैनल है, यहां पर आपको पता चलेंगी जॉब्स के बारे में चीजें कि भैया कौन सी कंट्री में कौन सी जॉब निकल रही है, कैसे उन जॉब्स के लिए अप्लाई करें, वर्क वीजा के लिए कैसे अप्लाई करें, परमिट्स के लिए कैसे अप्लाई करें, ये सारी चीजें आपको इस चैनल पे पता चलेंगी। लेकिन अगर आप एजेंसीज वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री में माइग्रेट करने से पहले बेसिक सी जो जानकारियां आपके लिए जरूरी होती है वो जानना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारे सेकंड चैनल, हमारे ऑल्टरनेट चैनल पब्लिक इंजन 2.0 को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वहां पर अभी तक मैंने 2 एजेंसीज के बारे में बता दिया है, जिसमें से एक इंडियन बेस्ड है और एक क्रोएशियन बेस्ड है। तो क्रोएशिया और इंडिया की दोनों एजेंसीज बहुत अच्छी है अपनी अपनी जगह पे। अगर आप भी उन एजेंसीज के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर से बोलूंगा, जल्दी से हमारे चैनल पब्लिक इंजन 2.0 पे चले जाइए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ब्राजील की। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ब्राजील एक बहुत बड़ी कंट्री है, लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है। तो अगर आप यहां जाकर के काम करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे हैं दोस्तों, आप यहां जाकर के आराम से काम कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहां पर लैंग्वेजेस क्या बोली जाती हैं, अगर आप वहां जाते हैं तो आपको वर्क परमिट कैसे मिलता है, आपकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, करेंसी क्या क्या चलती है। तो नेबरिंग कंट्रीज की बात करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि ब्राजील खुद एक बहुत बड़ी कंट्री है दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर बताया जाए तो कोलंबिया और बोलिविया जैसी कंट्रीज ब्राजील के अगल बगल पड़ती हैं दोस्तों। और बात कर लेते हैं यहाँ पर लैंग्वेज की, तो यहाँ पर 97% लोग पोर्तुगीज में बात करते हैं क्योंकि यहाँ की नेशनल लैंग्वेज, यहाँ की मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जो है पोर्तुगीज है। आपको पोर्तुगीज नहीं आती है तो चिंता मत कीजिए, आपके पास अगर इंग्लिश की बेसिक कम्युनिकेशन स्किल है तो आप यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि भाई मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी भी फॉरेन कंट्री में मूव करने से पहले आपके पास होना चाहिए एक रामबान। वो रामबान है दोस्तों इंग्लिश। आपके पास बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी ना अगर इंग्लिश की, तो आप किसी भी कंट्री में सर्वाइव कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में। ब्राजील में चलने वाली करेंसी की बात करें तो दोस्तों ब्राजील में चलती है ब्राजीलियन रील और इस रील की वैल्यू इंडियन रुपीज में है 15.94 पैसे, मतलब 15 रुपए 94 पैसे, 16 रुपए के करीब करीब है इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ये थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, 16-17 पहुंच जाएगी, 17 से करीब 15 आ जाएगी। तो इसकी रेंज अभी कुछ इसी के बीच में चल रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ब्राजील में वर्क परमिट पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो मैं हर बार बोलता हूं कि किसी भी कंट्री में आपको वर्क परमिट पाने के लिए चाहिए होगी एक जॉब, ठीक है। बिना जॉब के आपको कोई वर्क परमिट नहीं देने वाला। वर्क परमिट का मतलब ही होता है कि आप जॉब कर रहे हैं किसी कंट्री में और वो एम्प्लॉयर आपको वहां जाकर के काम करने के लिए एक परमिट देता है कि लीजिए ये है परमिट, आइए हमारी कंट्री में वर्क कीजिए, इसीलिए उसको कहते हैं वर्क परमिट, ठीक है।
तो वर्क परमिट पाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगी आपको जॉब। जॉब कैसे सर्च करें, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कुछ वेबसाइट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उन वेबसाइट से जॉब के लिए सर्च कीजिए। अब बात करते हैं कि जॉब सर्च तो कर ली हमने, अब क्या करें, जॉब के लिए अप्लाई करो दोस्तों। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए चाहिए होगा आपके पास एक इंटरनेशनल फॉर्मेट का सीवी। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया कि यूरोप में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी होना चाहिए, कनाडा में अप्लाई करने के लिए कैनेडियन होना चाहिए, वैसे ही ब्राजील में अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक अमेरिकन फॉर्मेट का सीवी, या फिर जो भी सीवी आपको लगेगा वो हम आपको बना करके देंगे। आप उसकी चिंता एकदम छोड़ दीजिए। आपको बस करना क्या है कि नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर, कॉल वॉल मत कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोफेशनली बनाया गया व्हाट्सएप नंबर है जिसके थ्रू हम आपके साथ कांटेक्ट कर सके। बहुत से लोगों को परेशानी आ रही थी इंस्टाग्राम पे डीएम करने में या फिर मेल करने में, हो सकता था कि उनके मेल कभी कभी छुप जाते थे, इसीलिए हमने कहा कि भैया आप हमारा नंबर लीजिए, आपको सहूलियत होगी और आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। तो इस पर सिर्फ आप व्हाट्सएप कीजिए, ओनली व्हाट्सएप, नो कॉल्स अलाउड, और हम आपके लिए, आपकी सर्विस के लिए वहां पर हमेशा अवेलेबल है। जॉब सर्च होगी दोस्तों, एक बेहतर सीवी बनाने के बाद जॉब अप्लाई भी कर लिया आपने। अब जॉब अप्लाई करने के बाद शॉर्टलिस्ट हो जाइए, उसके बाद प्रोसेस चालू होगा वर्क परमिट का। दोस्तों आपका एम्प्लॉयर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है आपका वर्क परमिट इशू करवाने के लिए, वो अपनी कंट्री में आपका वर्क परमिट इशू करवाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ब्राजील में जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं पोर्तुगीज में ट्रांसलेटेड रहते हैं, और एम्प्लॉयर जो है अपनी कंट्री के लेबर डिपार्टमेंट में उनको जमा करवाएगा ताकि आपका वर्क परमिट प्रोसेस हो सके। दोस्तों वर्क परमिट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, आपके पास होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री, और साथ ही जिस काम के लिए आप वहां जा रहे हैं उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम, या फिर उसी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री विद नो एक्सपीरियंस। ये 2 चीजें हैं और इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे कम पढ़े लिखे भाई लोग वहां जाने के लिए एलिजिबल नहीं है, बहुत सारे ऐसे चांसेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आते हैं जिनमें आपको भी मौका मिलता है। तो बस आप उस मौके का इंतजार करिएगा। जैसे ही ऐसा कोई पर्दा मेरे सामने ऐसा खुल करके आता है मैं आपके सामने वो पेश कर दूंगा, भैया लीजिए ऑफर आया, इस ऑफर का फायदा उठाइए। तो दोस्तों ये था वर्क परमिट पाने का पूरा प्रोसेस। अगर आप इसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं इस वर्क परमिट के बारे में, इस वर्क वीजा के बारे में, तो मैं एक वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप खुद भी जाकर के पढ़ सकते हैं, खुद से तसल्ली ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप किसी भी कंट्री के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवी और कवर लेटर बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर ही सकते हैं दोस्तों। यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप कीजिए हमें, हम दोस्तों आपका सीवी और कवर लेटर बना के आपको तैयार करके देंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल पब्लिक इंजन 2.0 को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वहां भी हमें इतना ही सपोर्ट कीजिए जितना आप हमें यहाँ करते आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।